हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जिसके ऊपर क्यू चार्ज हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे क्यू क्या होता है? यहाँ पे Q होता है उस पर चार्ज की वैल्यू, V होता है उसकी वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू, B होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा जो है वो एंगल, थीटा एंगल जो है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने हमारा जो दो केस यहाँ पे हमको स्टडी करनी है। ये केस फर्स्ट है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो यहाँ पे तय है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, यानी उसकी जो वैल्यू है और डायरेक्शन क्या है दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और दूसरा जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, दैट मींस थीटा जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी, पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है। सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये बोर्ड की प्लेन में मान लो, और जो फील्ड है और ये भी बोर्ड की प्लेन में ही पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है हमारा। इसके ऊपर चार्ज है Q, तो B और हमारा जो V है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं? फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? Q V B sin 90 डिग्री, सो F विल बी इक्वल टू Q V B। ये अपने पास में फोर्स की वैल्यू होगी, जो फोर्स किस पे एग्जर्ट हो रही है? हमारी जो फोर्स है वो इस पार्टिकल पे एग्जर्ट हो रही है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्टिकल की अगर अपने को फोर्स फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये फॉर्मूला अपना होता है, यानी V और B के जो वेक्टर है, V और B जो वेक्टर है, इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो क्या होती है? पार्टिकल पे फोर्स लगती है। V और B की प्लेन के परपेंडिकुलर पार्टिकल पे फोर्स लगती है। ये हमने स्टडी किया था, ठीक है, इससे पहले। तो यहां पे हमारा V कैसे है? ऊपर की ओर, और B कैसे है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो V से B अगर हम चलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के इनवर्स में, यानी हमारा पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। इससे समझिए इसको, हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड U है, तो पार्टिकल इस तरह से अगर मूव कर रहा है तो इसके मूव करने का इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी परपेंडिकुलर? V ऊपर, B कैसे है? V ऊपर, B कैसे है? इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B क्या होगा? V से B इस डायरेक्शन में, यानी इसके परपेंडिकुलर ही क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। पार्टिकल थोड़ा यूं हो जाएगा। जब पार्टिकल थोड़ा यूं हुआ तो V कौन सी डायरेक्शन में आया? ये, ध्यान से देखिए, V कौन सी डायरेक्शन में आया? ये। B किधर है? B इधर ही है, यूनिफॉर्म ये। तो V क्रॉस B किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, यानी फिर से फोर्स इसकी क्या लगेगी? परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में। फिर थोड़ा यूं घूम गया पार्टिकल, मान लीजिए, फिर थोड़ा यूं घूम गया पार्टिकल, तो अब से फिर क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स फिर से निकालेंगे। V अपना क्या है? ये। B कैसे है? ऊपर, तो V से B जो निकालेंगे, V क्रॉस B नीचे, ये इस बार फोर्स कैसे लगेगी? फिर से यूं। इस तरह से पार्टिकल को क्या मिलती है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, और पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में चलना शुरू कर देता है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसको हम एक अलग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इस एग्जांपल से ध्यान से देखिए, वैल्यू क्या आएगी फोर्स की? वो अलग से लिख देता हूं। जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी F इक्वल टू QVB sin 90 होगा, इसलिए वैल्यू आएगी इसकी QVB। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? FQ
V क्रॉस V इन लोग कर देंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस बार हम मान लीजिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए वो इनवर्स है। देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्स होगी, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्स होगी, तो उसको हम क्रॉस से दिखाएंगे। दो चीज आप बुक में भी देखेंगे, नोट्स में देखेंगे, डॉट एंड क्रॉस। डॉट का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की प्लेन के बाहर की ओर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की प्लेन के अंदर की ओर है और बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डॉट और क्रॉस का मीनिंग है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ली क्रॉस के रूप में, जो कि इस बोर्ड की प्लेन से क्या होगी, अंदर की ओर होगी, बोर्ड की प्लेन के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कोई पार्टिकल है, वो यहां पे एक पार्टिकल है क्यू, और ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, यानी v स्पीड है उसकी, इधर से इधर मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए जो b की जो वैल्यू आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इधर अंदर की ओर, और v हमारा किधर होगा, ऊपर की ओर। दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। b होगा ऊपर की ओर, v कैसे होगा, अंदर की ओर। तो जब हम v क्रॉस b करेंगे तो हमको कैसे चलना होगा, v से d। ये किसकी डायरेक्शन होगी इस केस में, v की, ये किसकी डायरेक्शन होगी, b की इनवर्स, इस तरह से। और v क्रॉस b करेंगे तो कुछ यूं डायरेक्शन आएगी, इसका मतलब फोर्स पार्टिकल पे किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। फोर्स पार्टिकल पे किधर लगेगी, इस डायरेक्शन। b कैसे होगा, बोर्ड की प्लेन के अंदर की ओर। ठीक है, b होगा बोर्ड की प्लेन के अंदर की ओर, b होगा हमारा बोर्ड की प्लेन के अंदर की ओर, v होगा हमारा इस तरह से। तो v क्रॉस v क्या होगा, u हमने फाइंड किया, v से b की ओर, तो सॉरी v से b की ओर, v ऊपर की ओर है और हमारा, सॉरी ये थोड़ा इसके अंदर ये रॉन्ग हो गया, फिर आप खुद करके देखें इसको। देखिए b अंदर की ओर, v हमारा कैसे ऊपर की ओर, तो जो हमारा v क्रॉस v होगा, मैं चार्ज उधर ले लेंगे, सर्कुलर मोशन दिखाना है इसका, तो मैं चार्ज को यहां ले लेता हूं। क्यों, ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, मूविंग डायरेक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर मैं फोर्स फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो दोबारा से देखिए v की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर, b किधर है, अंदर की ओर। तो v क्रॉस b अपने जब करेंगे, यानी v से जब हम b चलेंगे तो हमारे को जो फोर्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इस डायरेक्शन में मेरी ओर। ठीक है, और ये डायरेक्शन कहां पे होगी, देखिए v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो v और b का प्लेन क्या हुआ, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर, यानी फोर्स कहां पे होगी, बोर्ड पे ही होगी। फोर्स भी बोर्ड पे होगी, v भी बोर्ड पे होगा, लेकिन b बोर्ड के परपेंडिकुलर कैसा होगा, इनवर्स। ठीक है, v क्रॉस b का प्लेन क्या होगा, v और b का प्लेन क्या हुआ, ये इसके परपेंडिकुलर क्या हुई, फोर्स मेरी ओर। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो है ये पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, फिर से जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा फिर से फोर्स इस तरह से इन्वर्स लगेगी। मान लीजिए पार्टिकल हमारा जो है वो फोर्स इधर लगी तो उसकी वजह से यहाँ आ गया, इधर ऊपर जा रहा था, फोर्स लगी परपेंडिकुलर तो उसकी वजह से यहाँ आ गया, यहाँ आया तो फिर से क्या लगी, परपेंडिकुलर फोर्स तो लगातार लग रही है उसकी, फिर से घुमा, फिर से घुमा, फिर से घुमा, फिर से घुमा, ये लगातार इस तरह से वो एक क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से यहाँ आ गया मान लो, ठीक है, अब वो पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो v क्रॉस b अब हम फाइंड करेंगे, तो v से b फोर्स किधर हो जाएगी अपने आप, इधर है तो फोर्स इस तरफ लगेगी, इस तरह से पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ आएगा, तो ये v हो गया नीचे की ओर, b अंदर की ओर है, तो फोर्स हो जाएगी इस, यानी वो फोर्स विल ऑलवेज बी directed towards the center of this circle. That's why this magnetic force will gives the
necessary centripetal force for the motion of particle। उसको क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर फोर्स मिलेगी टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए वो क्या करेगा, इस तरह से सर्कल के अंदर घूमेगा, यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स के कारण उसका मोशन कैसे हो जाएगा, सर्कुलर। लेकिन इसमें यह ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और पार्टिकल जो है वो मूव करता होना चाहिए एट एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होना चाहिए। जो पार्टिकल ऐसे घूम भी रहा है, मान लो इधर जा रहा है उस टाइम पे, तब भी वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसके मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर वो ऐसे भी जा रहा है पार्टिकल यहाँ पे, जब थोड़ा घूम गया उस टाइम भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया, मान लीजिए मैंने ये लिया, मैंने इसके लिए मोशन के लिए, ठीक है। थोड़ा ऐसे पहले तो ऐसे ही जा रहा था, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ गया, तब भी ऐसे मुड़ने के कारण भी क्या हुआ इसका, ये जो एंगल है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि इसका प्लेन ही अलग है ना, बी का, बी कैसे जा रहा है अंदर, तो इसलिए फोर्स लगेगी उसके ऊपर क्यू बी थी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड will provide necessary centripetal force to the particle, and we will get from here QVB will be equal to mv square upon r। v से v क्या हो जाएगा हमारा, एक v कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट फ्रॉम हियर v will be equal to q b r upon m, q b r upon m। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस पार्टिकल की स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस केस में कुछ एक फाइंड करने हैं, अपने को कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे कि हमको फाइंड करना है कि पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पार्टिकल की रेडियस कितनी होगी, किस रेडियस के सर्कल में वो घूमेगा, वो चीज़ें अपने देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे अपने पास में आएगा कि जो अपने पास में टोटल टाइम पीरियड अपन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड जो है पार्टिकल का वो क्या होगा, t विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। टोटल उसको एक सर्कल के अंदर कितना पाथ कवर करना है, 2 पाई r, और उसकी स्पीड कितनी है v, तो v स्पीड से वो जब चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसको पूरे सर्कल को एक बार ट्रेस करने में। टाइम पीरियड क्या होता है, हमारा एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस यहीं पे कितनी देर बाद आएगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई r अपॉन v। सो t यानी एक पूरा सर्कल ट्रेस करने में 2 पाई r डिस्टेंस होगी, स्पीड है v, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। सो t की वैल्यू आएगी 2 पाई r, v की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू qbr अपॉन m, r से आगे आ जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 पाई m अपॉन qb टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम पीरियड मास के क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा, प्रोटॉन का क्या होगा, कम होगा। लेकिन चार्ज पे भी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे टाइम पीरियड जो है क्या करता है, डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आगे एक टॉपिक है अपना साइक्लोट्रॉन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने को चीज मिलती है कि ये टाइम पीरियड v और r पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। ये टाइम पीरियड v और r दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो दैट मीन्स पार्टिकल किसी भी स्पीड से किसी भी रेडियस के सर्कल में घूमे, चाहे तो वो इतने सर्कल में घूमे, चाहे वो इतने बड़े सर्कल में घूमे,
चाहे तो इतने सर्कल में घूमे, चाहे इतने बड़े सर्कल में घूमे, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, मास एंड चार्ज एज वेल एज ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, हमारा पार्टिकल जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल। दैट मींस उसका चार्ज कितना है, पार्टिकल का मास कितना है, केवल इस बात पे वो डिपेंड है। ये अपने पास में वैल्यू टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल के लिए। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल के बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने राउंड वो लगाएगा पर सेकंड, दैट इज 1/t, f इज इक्वल टू 1/t। सो हमने अभी भी t देखा था कितना था, 2πm/qb। तो यहाँ से अपने पास में f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2πm/qb। f की जो वैल्यू आएगी qb/4πm, that will be the value of f, that means value of frequency of the particle। नेक्स्ट अपने पास में आता है रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो हमने अभी भी देखा था कि mv²/r इज इक्वल टू किसके था, qvb के था। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है वो v जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में r की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, r की वैल्यू होगी mv/qb। ये इसमें r की वैल्यू आएगी mv/qb। दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच इट इज रिवॉल्विंग। तो जितने ज्यादा स्पीड होगी, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की उतनी ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगी। इसीलिए क्या है कि टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की बढ़ जाएगी। मान लो एक पार्टिकल है q1, इसकी स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा पार्टिकल है q2, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जो ओवरऑल टाइम पीरियड रहेगा पार्टिकल के एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का, वो टाइम पीरियड क्या होएगा, कांस्टेंट रहेगा। वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशंस हैं, नोट्स में भी आपको गिवन है इस तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से, मोशन ऑफ ए पार्टिकल के सेकंड। इसी पार्टिकल वाले कॉन्सेप्ट पे ये भी, मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल थीटा, moving at an angle theta with the magnetic field, bracket में theta will be in between 90 degree and 0 degree। that means ये एक स्मॉल एंगल है जो कि 90 और 0 के बीच में ये एंगल है थीटा हमारा, और इस पे ये मान लीजिए मूव कर। ठीक है, तो जैसे हमने 11th में स्टडी किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि हमारे पास में मान लीजिए कोई ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल पर कोई पार्टिकल है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, इस तरह से उसको थ्रो करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो इसकी दो क्या थी, कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, u cos थीटा और u sin थीटा। जो u cos थीटा है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, इसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे हम इसको अपने थ्रो करेंगे तो इस तरह से मूव करेगा। तो जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है इस तरफ हमने लिया, तो इस तरफ कोई फोर्स नहीं है,
जबकि साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी उस तरफ एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है। cos थीटा वाले पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, sin थीटा वाले पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। इसलिए हमने इसको दो पार्ट में, दो वे में चेंज करके पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन को, u cos थीटा और u sin थीटा के रूप में। इसी तरह से मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है। मान लो ये है, ये अपने पास में b और ये है पार्टिकल की स्पीड v, यानी पार्टिकल b भी बोर्ड की प्लेन पे है और पार्टिकल भी बोर्ड की प्लेन के ऊपर ही मूव कर रहा है। और जो एंगल है वो कितना है, इनके बीच में थीटा है। जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो पार्टिकल का मान लीजिए चार्ज है वो कितना है, q है। मान लो पार्टिकल q चार्ज पे इस तरह से मूव कर रहा है, तो फोर्स इसके ऊपर कितनी लगेगी इस बार, q v b sin थीटा। कितनी फोर्स लगेगी, q v b sin थीटा फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगी। यानी अब पार्टिकल में फोर्स q v b नहीं होगी, उसकी जगह क्या होगी, q v b sin थीटा फोर्स होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम इस स्पीड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम दो कंपोनेंट करें, एक तो क्या होगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या होगा v sin थीटा। तो यहां पे जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं v पैरेलल cos थीटा वाले को, और sin थीटा वाले को हम क्या लिख सकते हैं, v परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना है, थीटा। यानी हमने v के क्या किए, दो कंपोनेंट रख दिए, वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, v हमारा इस पे, तो हमने v के दो कंपोनेंट रख दिए, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। ठीक है। जो v पैरेलल है ना, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी, देखिए उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी F इक्वल टू q v पैरेलल b sin 0 डिग्री। F will be equal to 0, F पैरेलल। यानी ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, हमने फोर्स जो वेलोसिटी बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है, पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन हमने उसके दो कंपोनेंट कर लिए, ये दूसरा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 0। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी उसकी वजह से जो पार्टिकल होगा वो आगे जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वजह से वो आगे तो जाता ही है, लेकिन आगे जाता जाता वो पहले तो थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद में क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है उसके ऊपर क्या लग रहा होता है, एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक उसी तरीके से हम इस टॉपिक को भी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक तो v पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पे है, बोर्ड पे है, तो v पैरेलल तो बोर्ड की डायरेक्शन में होगा, मतलब सॉरी b की डायरेक्शन में होगा, तो v पैरेलल पे फोर्स कितनी लगेगी, 0। लेकिन v परपेंडिकुलर पे फोर्स कितनी लगेगी, F परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू q v परपेंडिकुलर sin ऑफ द एंगल 90 डिग्री। सो F परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू q v सॉरी v परपेंडिकुलर इनटू b, सो q v परपेंडिकुलर इनटू। पहला हमने टॉपिक किया था, वहां पे v एग्जैक्टली ले रहे थे पूरा v, यहां पे हमने v के दो कंपोनेंट लिए, एक लिया पैरेलल, एक क्या लिया परपेंडिकुलर। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, 0। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर पार्टिकल चलते हैं उसके ऊपर फोर्स कितनी है, 0। और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, q v परपेंडिकुलर इनटू v। तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा कि इसको आगे भी चलना है और सर्कल में भी घूमना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ये फोर्स लगेगी पार्टिकल के ऊपर, परपेंडिकुलर लगेगी फोर्स, तो वो कैसे घूमेगा, सर्कल में। तो एक कंपोनेंट के कारण इसको सर्कल में घूमना है, एक कंपोनेंट के कारण इसको आगे चलना है, तो इसका जो मोशन होगा वो हेलिकल होगा, यूं। यानी यूं चलेगा, थोड़ा आगे भी जाएगा और सर्कल में भी जाएगा, थोड़ा आगे भी जाएगा और थोड़ा सर्कल में भी मूव करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कल में मूव करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और पैरेलल कंपोनेंट उसको आगे की ओर ले जाने के बारे में
जो है वो आगे की ओर ले जाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उसका पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस तरह से हेलिकल, ठीक है। हेलिकल यानी इसको स्फेरिकल भी कह सकते हैं, स्पाइरल टाइप, इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या मेन चीज है, वेलोसिटी के स्पीड, बी जो है वो बोर्ड पे ही है, वेलोसिटी भी बोर्ड पे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। v के दो कंपोनेंट किए, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। v पैरेलल जो है वो b की डायरेक्शन में होने के कारण उसके ऊपर कोई इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पड़ेगा, जबकि v परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए v परपेंडिकुलर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगी। इस वजह से उसका जो मोशन है वो कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा आगे थोड़ा सर्कल में, थोड़ा आगे थोड़ा सर्कल में, थोड़ा आगे थोड़ा सर्कल में, इस तरह से उसका जो है मोशन रहेगा। सो ये अपने पास में टॉपिक है आज का, हमने स्टडी किया। इसके बारे में हम जो आगे इसकी जो एनालिटिकल डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वहाँ पे थोड़ा इसको रिवाइज भी दोबारा से कर दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे ही, बिल्कुल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके अंदर क्या था, दो कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट आगे लेके जाता है, एक कंपोनेंट क्या करता है, उस बॉडी को ऊपर और नीचे लेके आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कंपोनेंट पे फोर्स लग रही है, वो उसको सर्कल में मूव करवाना चाह रहा है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है वेलोसिटी का। इसके अंदर बेसिक बात ये ध्यान रखिए कि किसी भी बॉडी पे अगर वो बॉडी मूव कर रही है, हमने उस पर फोर्स लगा दी, तो फोर्स लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लग जाएगी। जैसे सपोज ये मान लो नीचे की ओर फॉल कर रहा है, मैंने इसको नीचे की ओर फॉल करते हुए यू इसके ऊपर पुश कर दिया, तो ये अब यू नहीं है कि उधर ही जाएगा, केवल ये नीचे भी गिरता रहेगा, ठीक है। मान लो ये क्या करेगा, नीचे भी गिरता रहेगा और थोड़ा उस तरफ भी क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने कहें कि मान लीजिए कोई अपने पास में कोई कागज का टुकड़ा एयर में उड़ रहा है, उस पर अपने फोर्स लगानी है, तो फोर्स लगाने से वो अपना जो एग्जैक्ट मोशन है उसको नहीं छोड़ेगा, फोर्स की वजह से वो थोड़ा अपनी मोशन से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा अपने कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ही अपना मोशन हमारी फोर्स की डायरेक्शन में क्या करे, चेंज करे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।